गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ अर्चना गुजराल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स गणितीय परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमने लिया है लॉगरिथमिक रिलेशंस, लघुगणकीय संबंध। माना ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं तो ए की घात b बराबर c ये घातांकीय रूप है, तो log a की पावर c बराबर b लघुगणकीय रूप होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 बराबर 4 घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में परिवर्तित करना है तो log 2 की पावर 4 बराबर 2 लघुगणकीय रूप होगा। ठीक इसी तरह से 5 की पावर 3 बराबर 125 घातांकीय रूप है तो log 5 की पावर 125 बराबर 3 लघुगणकीय रूप होगा। लघुगणक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम देखें, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक लघुगणक और एक होता है सार्वलघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का आधार ई होता है जबकि कॉमन लॉगरिथम का आधार 10 होता है। नेचुरल लॉगरिथम को log e या ln से प्रदर्शित करते हैं जबकि कॉमन लॉगरिथम को log 10 से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में e का मान 2.178 होता है। प्राकृतिक लघुगणक के आधार e को सार्वलघुगणक 10 में परिवर्तित करने के लिए लघुगणक को 2.303 से गुणा करते हैं। log e की पावर x बराबर 2.303 log 10। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने log e यहाँ पे बेस e है, इसको 10 में परिवर्तित किया है तो पहले इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार सार्वलघुगणक के आधार 10 को प्राकृतिक लघुगणक e में परिवर्तित करने के लिए लघुगणक को 2.303 से विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे लघुगणक का आधार 10 है, इसको मैंने e बेस में कन्वर्ट किया है तो इसको मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया। आगे देखें लघुगणक के नियम, लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड फर्स्ट रूल है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल का नियम। देखें इस नियम के अनुसार यदि p व q दो धनात्मक संख्याएं हैं तो इनके गुणनफल का लघुगणक उनके गुणनखंडों के लघुगणकों के योग के बराबर होगा। अतः log p गुणा q बराबर log p प्लस log q होगा। सेकंड है डिवीजन लो, भागफल का नियम। यदि p व q दो धनात्मक संख्याएं हैं तो इन संख्याओं के भाग का लघुगणक उनके अंश जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर व हर डिनोमिनेटर के लघुगणकों के अंतर के बराबर होता है। अतः log p अपॉन q बराबर log p माइनस log q, जहाँ p है अंश जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड q है हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आगे देखें थर्ड नियम है इकाई का नियम। इकाई या एक का लघुगणक किसी भी आधार के लिए सदैव शून्य होता है, अतः log a की पावर 1 बराबर 0। फोर्थ है इक्वल बेस लो, समान आधार नियम। किसी धनात्मक संख्या का लघुगणक उसी संख्या के आधार पर एक होता है, अतः log x की पावर x बराबर 1। यहाँ पे आधार और उसकी घात दोनों बराबर हैं इसलिए log का मान कितना आएगा 1। पांचवा नियम है एक्सपोनेंशियल लो, घात का नियम। किसी संख्या p की घात q का लघुगणक उस संख्या के लघुगणक तथा घातांक के गुणनफल के बराबर होता है, अतः log p अपॉन p की पावर q बराबर, अब चूंकि q यहाँ पे घात है इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया तो q गुणा log p। ये 5 नियम हैं लोग के, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखें लघुगणक के भाग, पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम। लघुगणक के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांश जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है अपूर्णांश जिसको बोलते हैं मैंटिसा। पूर्णांश देखें लघुगणक से प्राप्त संख्या में दशमलव का बायां भाग पूर्णांश कहलाता है, जबकि लघुगणक से प्राप्त संख्या में दशमलव का दायां भाग अपूर्णांश कहलाता है। पूर्णांश धनात्मक व ऋणात्मक होता है जबकि अपूर्णांश सदैव धनात्मक होता है।
अब देखें धनात्मक पूर्णांश, यदि लघुगणक से प्राप्त संख्या का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है तो उसे धनात्मक पूर्णांश कहते हैं। इसका मान उस संख्या में दशमलव के बाईं ओर के अंकों की संख्या से 1 कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखा है 53.21 का पूर्णांश। चूँकि लघुगणक से प्राप्त संख्या का मान 1 से ज़्यादा है इसलिए यह धनात्मक पूर्णांश है और धनात्मक पूर्णांश का मान दशमलव के बाईं ओर स्थित अंकों से 1 कम होता है। और दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं? 2, तो 1 कम होगा तो धनात्मक पूर्णांश का मान कितना आएगा? 1। अब देखें ऋणात्मक पूर्णांश, लघुगणक से प्राप्त संख्या का मान 1 से कम प्राप्त हो तो उसे ऋणात्मक पूर्णांश कहते हैं। इसका मान दशमलव के दाईं ओर स्थित शून्य से 1 अधिक होता है। और फॉर एग्जाम्पल 0.005639 का पूर्णांश। अब चूँकि लघुगणक से प्राप्त संख्या का मान 1 से कम है इसलिए ये ऋणात्मक पूर्णांश है और ऋणात्मक पूर्णांश का मान दशमलव के दाईं ओर स्थित शून्यों की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। चूँकि दशमलव के दाईं ओर कितने शून्य हैं? 2, 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3। और ऋणात्मक पूर्णांश है इसलिए मैंने क्या लगा दिया? -3, या इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का बार। आगे एक एग्जाम्पल लिख रखा है, उसमें दशमलव का बायां भाग जिसको अपन बोलते हैं पूर्णांश और दायां भाग कहलाता है अपूर्णांश। पूर्णांश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है लेकिन अपूर्णांश सदैव धनात्मक होता है। अब चूँकि ये संख्या 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ी है इसलिए धनात्मक पूर्णांश होगा और धनात्मक पूर्णांश का मान दशमलव से बाईं ओर स्थित अंकों की संख्या से 1 कम, तो धनात्मक पूर्णांश का मान कितना हो जाएगा? 0। आगे देखें प्रति लघु गणक, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग, और जैसे नाम से पता पड़ रहा है लोग का एंटी लॉग कहलाता है। अतः किसी संख्या का प्रति लघु गणक वह संख्या है जिसका लघु गणक दी हुई संख्या है, अर्थात किसी लघु गणक से संबंधित संगत संख्या प्रति लघु गणक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल log 2 का मान होता है 0.3010, तो यदि 0.3010 का एंटी लॉग लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। अब मैंने कुछ log की वैल्यूज़ लिख रखी हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। जैसे log 1 का मान है 0, log 2 का मान है 0.3010, log 3 का मान है 0.4771 और आगे है log 2, log 4, और log 4 का मान अपन निकाल सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, और अब इस पे कौन सा नियम लागू होगा? गुणनफल का नियम। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2। ऐसे ही log 5 की वैल्यू याद कर लेंगे 0.6990। log 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और फिर गुणनफल का नियम लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। log 7 की वैल्यू याद कर लेंगे 0.8451। log 8 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर कितनी हो गया? 3। और अब घात का नियम लगाएंगे तो घात कहाँ आ जाएगी? पहले, तो 3 गुणा log 2। ऐसे ही 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, तो घात का नियम लगाएंगे, घात कहाँ आएगी? पहले, तो ये हो जाएगा 2 log 3। और log 10 का मान होता है 1, log 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, घात का नियम लगेगा 2 गुणा log 10 और log 10 का मान 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसी प्रकार log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये logs वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। थैंक यू।